खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। पिछली बार भीम का नागलोक में गमन और द्रौपदी स्वयंवर इसकी चर्चा किए थे क्या हम लोग? नहीं। अचानक एक हाँ पिछले फ्राइडे को ही आप लोग तो चले गए थे तो गीता हुई नहीं थी, तो चिंतन हो रहा था थोड़ा ऑटोमेटिक। बाबा शायद उस टाइम पे आ जाते होंगे, फ्राइडे को देखते होंगे, मेरा तो अपॉइंटमेंट है वहां जाना है। तो दिमाग में एक आइडिया दिए। महाभारत हम देख रहे थे सुबह सुबह, मंजू और अमृता दोनों थी। हम बोले देखो क्या सुंदर बात बताएं बाबा। मंजू बोली क्या? हम बोले देखो भीम को पॉइजन खिला करके नदी में डुबा दिए कौन, और वो चला गया पाताल लोक में। वहां नाग लोक में उसको कुछ मिला जिससे वो अतुलित बलधाम हो गया। वापस आके भगवान का सारा काम किया। जितने पापी कौरव लोग थे 100 के 100 सबको भीम मारा। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बहुत सुंदर है। बाबा की क्या विचित्र कृपा है। कुछ भी देखते हैं तो उन्हीं की बात याद आती है। ये विशेष कृपा हुए बिना होता नहीं। भीम यानी हम लोग सबको जानते हैं पवन पुत्र, ठीक, यानी प्राणी। यहां पे प्राणी अर्थ में भीम को नापा गया। प्राणी क्या करता है? जब श्वास चंचल हो जाती है तो संसार रूपी लड्डू खाता है, ठीक है। लालच होता है उसको, चंचल प्राण में लालच होता है। और उसको वो परोसता कौन है? दुर्बुद्धि दुर्योधन और उसका खास मां का भाई
यानी उसका जनयिता एक तरह से। दुर्बुद्धि को कौन जन्म देता है? दुर्बुद्धि को जन्म देती है ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब मामा है दुर्बुद्धि के। तो शकुनी, आप लोग को ध्यान होगा महाभारत में जब भीम को वो लड्डू खिलाया था तो शकुनी और ये मिलके खिलाए थे, दुर्योधन, सबसे छिपा के, ठीक है ना। तो ये विष रूपी संसार का लड्डू उसको खिलाया गया। किसको खिलाया गया? प्राणी को, चंचल श्वास वाले को। तो जब चंचल श्वास होगी और विषय रस में आनंद आएगा तो कहां जाएगा? वो तामसिक गुण में उतर जाएगा, भगवान की भक्ति भूल जाएगा। तामसिक गुण में कौन सी नदी है? पिंगला नाड़ी, जिसको विष नाड़ी भी बोलते हैं, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही उसमें वो घुसेगा अधोगति मिलेगी। पिंगला नाड़ी कहां जाती है? मूलाधार तक। मूलाधार में क्या है? नागलोक। एक त्रिकोण में 3.5 वलय में कुल कुंडलिनी बैठी है। वो कुल कुंडलिनी को टच किया, भगवत कृपा हुई, जो अधोगति प्राप्त कर रहा था वो ऊर्ध्वगति प्राप्त होने लग गई, उसको संसार में वापस आ गया। यानी चंचल श्वास जब पिंगला का भी आश्रय करके नीचे जाएगा तो वो बलिष्ठ होकर के वापस ऊपर आएगा। सात्विक गुण से नहीं आएगा, लेकिन वो ईड़ा से आएगा। पिंगला से जाएगा, ईड़ा से आएगा, ईड़ा से जाएगा, पिंगला से आएगा। तो भीम जी चले आए ऊपर। उसके बाद में दुर्बुद्धि को मारने का और शकुनी उसके मामा को मारने का और कौरवों को नष्ट करने का ये सब प्रबंध करने लगे, जो कि भगवान की ओरिजिनल मंशा थी। तो जीव अपने लालच में कुछ भी करता है, लेकिन उसको गति प्रदान करता है मालिक। हम लोग कहां पहुंच गए थे? 32 32 हो चुका था। 33 आज का पाठ होगा। 33 किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। पवित्र भक्त लोग, ब्राह्मण और राजर्षि गण परम गति को प्राप्त करेंगे, इसमें फिर कहना ही क्या है। अतएव इस अनित्य सुख वर्जित मनुष्य लोक को प्राप्त कर भी मेरा ही भजन करो। यहां 50 करोड़ रुपया भी कमा लो, सुख नहीं मिलेगा। 500 करोड़ कमा लो और दुखी हो जाओगे। 5000 करोड़ कमा लो तो केजरीवाल जी FIR कर देगा कि देश का धन लूट रहा है। तो जिस धन से आप सोच रहे थे कि आप बहुत सुखी हो जाइएगा, वो आपके परम दुख का कारण होगा। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी महाशय बोलते हैं, ब्राह्मण पुण्यवान अच्छे राजर्षि, उनकी तो फिर बात ही क्या है। यह चलायमान जगत अनित्य है, एक भी वस्तु में सुख नहीं है। लाहिरी महाशय की बात सुनिए, एक भी वस्तु में सुख नहीं है। आत्मचिंता और क्रिया छोड़कर इसको प्राप्त करके क्रिया करते चलो। ज्ञान भक्ति का अधिकार अन्य योनि में नहीं है, केवल मनुष्य योनि में ज्ञान और भक्ति का अधिकार। कौन सी भक्ति? क्योंकि स्वामी भक्ति तो कुत्ता भी करता है, इसलिए प्रभु भक्ति की बात हो रही है यहां। बच्चों की भक्ति तो उसके माँ बाप भी करते हैं, और माँ बाप की भक्ति बच्चे भी करते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो भौतिक भक्ति होगी। यहाँ अलौकिक भक्ति की बात हो रही है। इसका कारण पुरुषार्थक साधन मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसी कारण पुरुषार्थक साधन मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। पुण्यशील और भक्तिमान ब्राह्मण तथा राजर्षि शरीर प्राप्त करना
और भी अधिक दुर्लभ है। मनुष्य देह प्राप्त करना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इस देह के द्वारा साधन किया जाता है। चेष्टा करने पर, योगाभ्यास के द्वारा इस शरीर में सुषुम्ना उन्मुक्त हो सकती है। लीजिए द्रौपदी स्वयंवर आ गया। सुषुम्ना के उन्मुक्त होने पर मोक्ष द्वार की अर्गला खुल जाती है। लीजिए अर्गला भी आ गया। मनुष्य देह में जो कोई साधन करेगा वही मुक्ति का आस्वादन करेगा। जो लोग दृढ़ता पूर्वक साधन समर में जुट गए हैं तथा जो देह से ही क्रिया को की परावस्था रूपी ब्रह्मानंद रस का अनुभव कर रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या। परंतु साधन में अधिक विलंब न करो, क्योंकि साधन के लिए उपयुक्त मानव देह के सिवा दुर्लभ देह और है ही नहीं। परंतु देह क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। अतः विलंब न करके साधना में लग जाओ। एक आत्मचिंतन के सिवा किसी भी दूसरी सांसारिक वस्तु में कोई सुख नहीं है। यदि जन्म मरण संकुल दुख आदि अग्नि जर्जरित देह पाकर साधन करोगे तो वास्तविक सुख और शांति दोनों का लाभ होगा। इसमें चर्चा करने का कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल हिंदी में बाबा ने अनुवाद कर दिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक पहुंच गए, 34वां। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एव उमात्मानं मत्परायणम् इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय संपूर्ण। मदगत चित्त, मद भक्त मेरा भक्त, मद्याजी मेरी पूजा में संलग्न, ऐसा तुम बन जाओ, भव हो जाओ, मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण मुझ में रत होकर मन को मुझ में समाहित करके मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। ये द्वितीय क्रिया की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे। बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार जो हम लोग कृष्ण को करते हैं, बाबा बोलते थे, द्वितीय क्रिया की बात। आध्यात्मिक व्याख्या, आत्मा में ही रहो, गुरु वाक्य में विश्वास करके क्रिया करो, ओंकार की क्रिया करो। आ गया। अटका रहकर मेरे हो जाओगे यदि क्रिया करके चलोगे तो। विषय ही मन को विभ्रांत करके नीचे खींचता है। भीम का लड्डू, विषय रस विभ्रांत करके नीचे खींचता है। मन यदि विषयों से निवृत्त हो जाए तो मन और कहां रहेगा? वह मन आत्माकार में आकारित हो जाएगा। जहां से निकला है वहीं घुस जाएगा। आत्मा का, प्राण का चंचल रूप है मन। प्राण की चांचल्य से मन उत्पन्न होता है। मन स्थिर हुआ तो प्राण में समाएगा, प्राण स्थिर हुआ तो आत्मा में समा जाएगा। इसलिए मन लगाकर क्रिया करो। मन लगाकर क्रिया करने पर मन विषयों की ओर नहीं दौड़ेगा, वह रुक जाएगा। सब वस्तुओं में मैं जड़ित है, इस मैं को छुड़ा कर लाना पड़ेगा और ओंकार क्रिया द्वारा उस आत्मा में उसको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। परंतु यदि क्रिया नहीं करते हो तो यह आत्मा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, आत्म प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। मैं न हो सकोगे। मैं माने मैं, ऐसा तुम नहीं बन पाओगे, उनके साथ एक नहीं हो पाओगे, योग युक्त नहीं हो पाओगे, आत्मा रूप भगवान को सर्वत्र समझ ही नहीं पाओगे। क्रिया करने का नाम ही है मत परायण होना, मेरे अधीन होना, मेरे ही बारे में दिन भर चिंतन करना, मेरा हो जाना। अच्छी तरह क्रिया करने से एक विचित्र अवस्था प्राप्त हो जाती है। उस अवस्था में कोई संशय नहीं रह जाता, प्रश्न नहीं रह जाता, तो जो आवश्यक होता है वह बिना मांगे ही आकर उपस्थित हो जाता है। सारा जगत जब ब्रह्म में हो जाता है, जो वस्तु दिख पड़ती है उसमें ही ब्रह्म सत्ता की उपलब्धि होती है।
यही है शांति पद। सुषुम्ना की क्रिया करते करते ऊर्ध्व अर्थात मस्तिष्क में स्थिति होती है, तब मन फिर दूसरी ओर नहीं दौड़ता, स्थिर हो जाता है। यही क्रिया की परावस्था है। यह अवस्था प्राप्त करने पर साधक ब्रह्म संलीन हो जाता है, उसको सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाता है। यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानाम रूपा विद्युन्मुक्ति परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हम जो समझे, जैसे नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं और अपना नाम रूप उसमें मिला देती हैं, ऐसे ही जो विद्वान और साधक लोग हैं वो लोग अपना नाम रूप मैं फलाना उसको भुला करके समुद्र रूपी प्रभु में एक हो जाते हैं। देखिए बाबा क्या लिखते हैं, गंगा आदि नदियां बहती हुई जिस प्रकार अपने अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में अस्तमित हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी नाम रूप से विमुक्त होकर परात्पर चिन्मय परम पुरुष को प्राप्त होते हैं। इति श्री श्यामाचरण आध्यात्मिक दीपिका नामक गीता के 9वें अध्याय का आध्यात्मिक व्याख्या समाप्त। आज हम लोग अब 10वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो समय है विभूति योग। विभूति माने भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूतियां हैं उनका ऐश्वर्य। लता की विभूति है उनका गाना, ऋतिक रोशन की विभूति है उनका सुंदर शरीर और उनका डांस। भगवान की विभूतियां अगण्य है, न उनको कोई गिन नहीं सकता। श्री भगवान वाचा, तब वो विभूति क्यों बतला रहे हैं? भौतिक विभूतियों से अपने आप को अलंकृत करके भगवान क्या बता रहे हैं? तो पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, मछलियों में मैं मगर हूं। इसका मतलब क्या है? ऐसे इतना तो छोटा अपने आप को भगवान क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियों की, हमारी बुद्धि की पहुंच ही वहीं तक है। उसके आगे का यदि कुछ हमको तुलनात्मक को बतलाएंगे कि मैं ये हूं, तो हम समझ में ही नहीं पाएंगे क्या चीज का बात कर रहे हैं भगवान। इसलिए बतला रहे। इसलिए ये मत हम लोगों को कभी नहीं समझना चाहिए कि ये जो विभूतियां हैं इन्हीं तक भगवान सीमित है। चलिए, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरी परमात्मनिष्ठ उत्कृष्ट वाणी सुनो, जो प्रियमाणाय प्रीतिमान होकर तुमको मैं हितार्थ वक्ष्याम कहता हूं, बता रहा हूं। तुम्हारे हित के लिए मैं बता रहा हूं, तुमको मैं प्रेम करता हूं इसलिए बता रहा हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। श्री भगवान वाच, श शब्द से श्वास जो मस्तक पर्यंत गया है, र से वहनी बीज, चक्षु से ईशन शक्ति देखना। इस श्वास को मस्तक पर्यंत चक्षु सहित यथाशक्ति रखने का नाम श्री है। इस श्री के साथ भगवान अर्थात षडैश्वर्यवान मूलाधार पे शाश्वत पद, स्वादिष्टान में शांति, मणिपूर्ण में रेतपूर्ण, अनाहत में स्वरूप, विशुद्ध आंखी में तुष्टि और आज्ञा चक्र में प्रकाश, जो इन सब गुणों से युक्त हैं, वही कहते हैं। अर्थात स्थिति पूर्वक तालु मूल में कुटस्थ के द्वारा अनुभव होने लगा है। इस बात को बहुत डीपली हम लोग को समझना चाहिए। हम लोग आज सब साधक लोग हैं, इसको बड़ा बढ़िया से समझना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बात लाहिरी महाशय ने व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। हम लोग सब जानते हैं भगवान को षडैश्वर्यवान कहा जाता है। भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना। सबसे बड़ी ऐश्वर्य क्या है? श्रीपति, श्री के मालिक है ना। सुने हैं ना हम लोग सब। ये और बात है कि हम लोग यहाँ एक नौकर था, उसका नाम श्रीपति था, उससे कोई लेना देना नहीं है। श्रीपति यानी श्री के मालिक हैं। और श्री क्या है ये लाहिरी महाशय यहाँ बता रहे। देखिए कितनी सुंदर बात बताए।
मन दृश्य का अनुभव काल में दृश्य के समान और ब्रह्म, हाँ कोई कुछ बोला? मन दृश्यानुभव काल में दृश्य के समान और ब्रह्मानुभव में काल में ब्रह्म के समान होता है। जिस प्रकार स्वर्ण और स्वर्णत्व में कटकत्व विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार मन में जड़त्व और अजड़त्व भी अविरुद्ध है। ब्रह्म सर्व में है, इस प्रकार सब कुछ जड़ और सब कुछ चेतन है। क्या बोल रहे हैं? अभी जो हम लोग उदाहरण दिए, सांप, ये सांप नहीं, समुद्र और उसकी लहरें, उसी तरह से सोना और उसके विभिन्न रूप वाले गहने। विभिन्न रूप वाले गहनों को आप अलग अलग उपाधि से जानते हो। ये कंगन है, ये ब्रेसलेट है, ये अंगूठी है, ये हार है, ये करगनी है, ये पाटला है, ऐसे हम लोग जानते हैं। बेसिकली तो सोना ही है। उसी तरह से जड़ जो है, ये टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ये लैंप है, ये शंख है, ये एकदम घोर जड़ है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? चैतन्य से। जैसे समुद्र से लहर निकली और वो चट्टान से टकरा करके कुछ बुलबुले बन गए, कुछ छींटे बन गए, कुछ हवा में थोड़ी दूर आगे तक बढ़ गए, कुछ वहीं गिर गए। उस जितना कुछ भी अलग अलग रूप बना, वो तो समुद्र ही है। उसी तरह से इतना नानात्व तो जो हम लोग देख रहे हैं संसार में, वो सारा ही तो वो समुद्र रूपी परमात्मा ही है। इसलिए जड़त्व और चैतन्य दोनों एक ही। सर्वव्यापी चैतन्य सर्वत्र विद्यमान है। उसके आश्रय से चित्त के जो विविध परिणाम होते हैं, वे परिणाम ही विषय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तब फिर वे जड़ कहाँ रहे? सारे के सारे तो चित्त के ही रूप हैं। अतएव यह जड़ है, वह अजड़ है, ये बातें सब निरर्थक हैं। चित्त का चैत्याकार होना ही मनत्व है, उसी से जड़ अजड़ का विभाग है। जिसको अवबोध शब्द से प्रकट करते हैं वह चित्त भाग है। जिसको चैत्य चित्त में भासमान कहते हैं वह जड़ भाग्य है। फॉलो कर रहे हैं कि इसको हम एक्सप्लेन करें? फिर से बता देते हैं। चित्त का चैत्याकार होना, चित्त माने चैतन्य, मनत्व है, उससे मन बनता है। उसी से जड़ अजड़ का विभाग है। उसी के चलते ये जड़ है और ये अजड़ है, ऐसा हम लोगों को मन में फीलिंग होती है। जिसको अवबोध शब्द से प्रकट करते हैं वह चित्त भाग है। जिसको हम फील नहीं कर पाते हैं, अवबोध, जिसका बोध नहीं होता है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसको समझ नहीं पाते, वह क्या है? चित्त भाग है। और जो चित्त में भासमान है, जो संसार में जो रूप हम लोग देखते हैं, जो संसार में भासमान माने प्रकट होते हैं, दिखते हैं, वह जड़ भाग है। जीव उपयुक्त प्रणाली के द्वारा जगत भ्रांति का अनुभव करते हुए उससे संपृक्त भाव को प्राप्त हो रहा है। हम लोग उससे संपर्क में आ रहे हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, सबसे हम संपर्क में थे। कहाँ है वो? हमारे अपने गुरुदेव जब तक जड़ देह को धारण करके हमारे सामने थे तो थे, और अब उनका जो अनुभव हमको करना है तो उनकी कृपा होगी तो ही अनुभव होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। पहले तो फोन उठाया, बाबा देखो ना, यही हो गए। अच्छा बाबा तुम्हें चिंता करबे ना, भगवान के धोरे रखो, साधन हो गया। अब कहाँ है? जिस माता पिता के चलते आप इस पृथ्वी पे आए, कहाँ है? उनसे डरते भी थे आप, प्रेम भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। अब कहाँ है? जिस प्रकार यह रूपमय जगत अरूप सत्ता में विलीन होकर केवल सत्ता मात्र अवशिष्ट रहता है, तथा अरूप चित्त किस प्रकार रूपमय होकर बोध का विषय बनता है, यह कहा जा चुका है। ठीक है ना? अरूप निराकार ब्रह्म रूप धारण कैसे करता है, और जो रूप वाला संसार है वो उसमें कैसे प्रवेश करके अरूप हो जाता है, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अरूप में समस्त विश्व के आत्मगोपन करने पर जो भाव होता है वही निरुपाधिक या निर्गुण भाव है। यह बात केवल मुंह से कहने मात्र से समझ में आ ही नहीं सकती है। क्रिया की परावस्था में अनुभव के द्वारा ही इसे समझना पड़ता है। जो निरुपाधिक भाव में एक है वही फिर सौपाधिक भाव में अनेक है।
तथा बहुत होकर भी वह एक की ही महिमा या विभूति है। यही बात इस 10वें अध्याय में विशेष रूप से कही जाएगी। क्या कही जाएगी? बहुत होकर भी वह एक की ही महिमा है या विभूति है। आपात दृष्टि से जो जड़ या चैतन्य स्थूल या सूक्ष्म जान पड़ता है वह स्वरूप तक कोई भी भिन्न नहीं है। जो स्थूल में जड़ रूप में दृष्ट हो रहा है वही फिर सूक्ष्म रूप में कुटस्थ के भीतर भी देखा जाता है। इस कुटस्थ में दृष्टि रखने पर अनंत अनंत भावमय रूपमय दृश्य अनुभव किए जाते हैं। इसके द्वारा परमात्मा षडैश्वर्यवान है और वही वस्तुतः श्री भगवान है, यह साधक अनुभव कर पाता है। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसके बिना दूसरी कोई वस्तु रह ही नहीं सकती है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। वही आत्मा पंचतत्व की सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर जाता है और अनंत भावों में अपने आप को प्रकट करता है। भगवान का संकल्प है एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं लेकिन मेरी मूर्तियां अनंत हैं, बहु हैं। इस प्रकाश या शक्ति के साथ ब्रह्म अविनाभाव से संबंध युक्त है। जब नाम रूप वर्जित रूप से विविध नाम रूप फूट उठते हैं तब वह शोभामय, शक्तिमय, तेजोमय, पुष्टिमय, ऐश्वर्यमय, रूपमय बोध होने लगते हैं। वह सारी भाव राशि पहले कुटस्थ के भीतर फूट उठती है। योगी लोग योग दृष्टि के द्वारा इसे अनुभव कर सकते हैं। यह भाव ही उनका सौपाधिक भाव है, सौपाधिक भाव। यह सौपाधिक भाव ही 10वें अध्याय का वर्णनीय विषय है। 10वां अध्याय क्या है? विभूति योग। भगवान जब तक मूर्तिमान नहीं होंगे विभूति का हमको अनुभव नहीं होगा। वही यहाँ जगत के जीवों की हित कामना से प्रेरित होकर श्री भगवान अर्जुन को उपलक्ष्य करके बतला रहे हैं, जिससे आत्म तत्व को जानकर जीव अपना उद्धार कर सके। ऊपर श्री भगवान की जो व्याख्या दी गई है उसको समझने के लिए साधन करना आवश्यक है, और साधन करते करते साधक को जो अनुभव होता है वही यहाँ कहा भी गया है। अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधन करने का यही उद्देश्य है। जीव के भीतर जो अंतर्निहित शक्ति रहती है, साधन की सहायता से जो उसे जागृत कर पाता है वही वास्तविक महाबाहु है। द्रौपदी स्वयंवर इसी को कहते हैं। उनकी साधन शक्ति के समान सामने प्रचंड प्रपंच माया विलुप्त हो जाती है। प्रपंच भाव विलुप्त होने पर योगी में इच्छा और अनिच्छा से शून्य एक अपूर्व भाव का उदय होता है। तब जो होने वाला होता है अपने आप होता है, परंतु वह विशिष्ट साधक के मन को केंद्रित करके फूट उठता है। इसको कहते हैं सिद्धि भाव। इच्छा नहीं है, और यदि अनिच्छा की इच्छा से कुछ मन में आ गया तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत्, तुरंत उत्पन्न हो। उस अवस्था में साधक अपने मन में अनजान में जो कुछ बोलता है या संकल्प करता है वो सब सत्य हो जाता है। साधारण अज्ञ लोग समझते हैं कि साधु की साधक शक्ति के अभाव से ये सब प्रभाव से ये सब व्यापार सिद्ध हो रहे हैं। वस्तुतः ऐसी बात है ही नहीं। मन में संकल्प के रहते कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता है, परंतु सिद्ध साधक के चित्त में उसकी अनिच्छा की इच्छा से जो संकल्प समुद्भूत होता है वो योगी की शांभवी मुद्रा के फलस्वरूप बिना प्रयास के अपने आप सिद्ध हो जाता है। देखिए अभी 2 मिनट पहले यही बात बोले बाबा, यहीं पे वही लिख के दीजिए। क्या मतलब है इसका? जरा सा उनके समर्पण भाव रखिए तो अपने मुंह से वही कहलवाएंगे और उसकी पुष्टि भी कर देंगे। 15 मिनट टाइम है, हम लोग अगला श्लोक को टच करके देखिए। लंबा नहीं है तो नहीं, लंबा नहीं है, हो जाए।
न मे विदुसुर्गणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न ब्रह्मादि देवगण न महर्षिगण मेरे प्रभव अर्थात नाना रूपों में उत्पत्ति जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का सर्व प्रकार से कारण हूं। भगवान बोल रहे हैं कि न ब्रह्मादि देवगण, ब्रह्मा भी जो कि स्वयं सृष्टि करता है वह भी नहीं जानते, तो देवता भी नहीं जानते, ऋषि लोग भी नहीं जानते। मेरे प्रभव अर्थात नाना रूपों में उत्पत्ति वो कोई नहीं जानते, क्योंकि मैं ही तो उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। तो मां के बारे में नवजात शिशु जानेगा कहां से? आध्यात्मिक व्याख्या, क्रिया जो लोग कर रहे हैं वे मुझको नहीं जानते हैं। महर्षि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, ये 10 महर्षि मुझको नहीं जानते, क्योंकि महर्षि लोग ब्रह्म के उपासक हैं। इसलिए मैं सबका आदि हूं। जितने देवताओं में सब ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए मैं सबका आदि हूं। जो लोग श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से क्रिया करते हैं वही सुर हैं। देखिए, ये लोग सब ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्मा के नहीं। इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको खुद को भ्रम हुआ कि ब्रह्मा के उपासक कैसे हैं, फिर अभी क्लियर हुआ। ये सब ब्रह्म के उपासक हैं, माने उनको जानना चाहते हैं, इसलिए उपासना करते हैं, बगल में बैठते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से क्रिया करते हैं वे ही सुर हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ, हाँ, उनको कुछ कुछ शक्ति सामर्थ्य होता है, परंतु वे भी मुझको नहीं जान पाते। जो महर्षि हैं वे भी नहीं जानते। ऋषि का अर्थ है दृष्टा पुरुष। जिनकी इस प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि न्यूनाधिक परिमाण में प्रस्फुटित है, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, जिनकी शक्ति असीम है, तो सब महर्षिगण भी मेरी प्रभु शक्ति की अतिशयिता को हृदयंगम नहीं कर पाते। मैं ऐसा दुर्गेय हूं। कुछ कुछ अंदाज लग गया। समुद्र के किनारे आप जाएंगे, है ना, तो आपको समुद्र का प्रभाव पता चल जाएगा। हाँ भाई, ठंडी हवा आती है, लहर आती है, तो ऐसा होता है, ये समझ में आता है, इसमें ये पानी है, मछली है, फलाना है, ढिमका है। लेकिन उसका परिमाण क्या है, कितना लंबा वो सागर है, वो किनारे में बैठ के आप कहां से जान जाइएगा। वैसी ही स्थिति है। महर्षि लोग जानते हैं कि हाँ ये सागर है, इसका ये प्रभाव है, ये स्वभाव है, ये दोनों चीज जानते हैं, और उसका परिमाण क्या है, परिधि क्या है, यहां से कहां तक हो गया हुआ है, नहीं जान सकता कोई। आत्मा सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त है। उसको जो जान लेगा उसकी भी कोई उपाधि शेष नहीं रहेगी। जानत तुम ही हुई जावा, वह तब वही हो जाएगा। लीजिए, वो भी आगे भक्त कवि तुलसीदास ने कहा है, जानत तुम ही हुई जाई। अतः जो सब कुछ भूलकर आत्मा नहीं हो सकता, वो फिर आत्मा की महिमा जानेगा कैसे? जो आत्मा हो जाता है वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि तब उसको कुछ वक्तव्य नहीं रह जाता। कबीरदास जी बोले हैं, जो जानत बोलत नहीं, जो बोलत हमारे जैसा, वो जानत नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, बकबक करने में ज्यादा विश्वास। An empty vessel makes more noise. इसलिए देवता या महर्षि कोई उससे अवगत नहीं है। कुटस्थ चैतन्य, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब अव्यक्त परावस्था से समुद्भूत हैं। अतएव ये अपने कारणों को जानेंगे कैसे? श्रुति कहती है, को श्रद्धा वेद कुत इयं विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथ को वेद यत आवभूव। ये सृष्टि कहां से हुई, कौन जानता है? देवता लोग भी सृष्टि के बाद हुए हैं, अतः वह जहां से निकले हैं उसको जानेंगे कैसे? आज हम लोग यही समाप्त करें, थोड़ा अर्ली है लेकिन खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक और कर दें,
बोलिए, जैसा आप बोलिएगा। देखिए ये सब श्लोक जितने भी होते हैं ना, हटा के और तुरंत टाइम के साथ रिपीट करेंगे, आपको डोंट अंडरस्टैंड, नॉट क्लिष्ट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लिष्ट लगा दी, नहीं समझ में आया? समझाने से समझ में आता है। अच्छा, एक तो कर देते, छोटा सा है, 10 मिनट का टाइम है हम लोग के पास। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। किंतु जानने लायक नहीं है हम, क्योंकि हमको जानने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। सब तो मुझसे ही उत्पन्न हुए, मेरे बारे में कैसे जानेंगे? जैसे बंगाली लोगों में एक तो कहावत है ना, माँ माँ जानो मासी एरकम मासी एरकम मासी एरकम। तो कहावत है, माँ के बोले मासीर कथा, है ना। बच्चा अपनी माँ को समझा रहा है कि मौसी कैसी है। वो बच्चा नहीं जानता ही नहीं है कि जब तुम पैदा हुए उसके 25-50 साल पहले से मौसी माँ के साथ है। माँ जितना जानती है मौसी के बारे में, तुम कहां से जानोगे? वही यहाँ कहावत है कि हम पैदा तो हो गए और 2-4 पुस्तक भी पढ़ लिए और हम अब अपने आप को ज्ञानी और गुणवान समझ रहे हैं, और हम भगवान की व्याख्या करने चले हैं जिसको हम जानते ही नहीं। लेकिन ये अवस्था तो हो गई, लेकिन साधक करके, गुरु कृपा प्राप्त करके, परावस्था प्राप्त करके यदि तुम वही हो गए जहां से सारी सृष्टि निकली है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातृ दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमयि रुद्रयते दक्षिणामुखं तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणामुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय।
परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पतित पावन भगवान की जय। जय जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा महारानी की जय। श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। विवेक जी, शंख क्यों बजाया जाता है हम बताए थे, आप थे क्या? आवाहनम च देवानाम विसर्जनम च राक्षसाम। देवताओं के आवाहन के लिए और दूसरे जो है राक्षस वगैरह वर्गीय दुरात्माएं, उनके विसर्जन के लिए। ऐसा क्यों? एक आएंगे और एक जाएंगे, ऐसा क्यों होगा? यदि आप मॉडर्न म्यूजिक लगा दीजिएगा, पॉप म्यूजिक, देवता रहेंगे वो राक्षस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देवता राक्षस स्वर्ग में एक साथ थे, इसलिए नहीं रहेंगे कि जैसे आप मॉडर्न म्यूजिक लगा दिएगा, मेरी कमली कमली, कुछ इस टाइप का म्यूजिक यदि लगा दिएगा तो हम चले जाएंगे, और जो उसको सुनने में इच्छुक होंगे वो आ जाएंगे। तो शंख जो होता है वो देवताओं को प्रिय होता है, और राक्षस आदि टाइप की जो दुर्वृत्तियां रहती हैं उनको अप्रिय होता है। जय। जय गुरु कृष्ण।